स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम देखने वाले हैं छठा क्वेश्चन, किंगशिप, मैरिज, फोर क्लास और स्लेवरी। ये वाला पांचों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद अगली वीडियो से। तो देख लेते हैं है क्या ये। तो पहला आता है हमारा किंगशिप, मैरिज, फोर क्लास और स्लेवरी। तो किंगशिप क्या है, यहाँ पे किंगशिप आप ये मान लें जो एक सिंगल रूलर होता था जिसको हम राजा कहते थे, ठीक है, वो राज करता था, तो वहाँ पे उसकी वो किंगशिप कहलाती थी, जहाँ पर उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, ठीक है, एक राज्य को चलाने के लिए और पीपल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी सब किंगशिप में आती थी। फोर क्लास क्या है, फोर क्लास है मतलब पहले टाइम पर सारे जो पीपल थे उनको फोर कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी ब्राह्मण, जो कि पूजा पाठ करते थे और क्षत्रियों को क्या देते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है, और अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वो सारी चीज़ें बताते थे ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रिय मतलब जो राजा होते थे, ठीक है, राज करते थे और अपनी प्रजा की खुशी के लिए नई नई चीज़ें करते थे, ठीक है, और उनकी सुरक्षा देते थे, ठीक है। वैश्य, वैश्य मतलब वो लोग आते थे जो व्यापार करते थे, ठीक है, और क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करते थे। शूद्र वो आते थे जो इन तीनों कैटेगरी की सेवा करते थे, ठीक है, वो शूद्र होते थे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मैरिज। मैरिज क्या था, मैरिज और विवाह वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्या था, संस्कार इन एशियंट इंडिया, ठीक है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण संस्कार था। मतलब इसमें मनु जो थे एंड अदर लोग हैव मेंशन्ड अबाउट 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। जो मनु थे उन्होंने 8 तरह के विवाह बताए थे। पहले सो विवाह में आता है हमारा ब्रह्म विवाह। तो इसमें क्या होता था, बेसिकली जो लड़की के पिता होते थे वो दूसरे सामने जिससे अपनी बेटी का उसको विवाह करना होता था, उस लड़के का चरित्र देखते थे। चरित्र देखकर बेसिकली इस टाइप के विवाह में शादी होती थी, ठीक है। उसके बाद आता है देव्य विवाह। देव्य विवाह में क्या होता था, जो हमारे ब्राह्मण लोग होते थे वो अपने जो भी मित्र होते थे या दूसरे घरों में जब जाते थे हवन के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ पे उन घरों के जो बड़े होते थे वो अपनी बेटी को उन ब्राह्मणों के साथ विवाह करके भेज देते थे। उसके बाद अस्त्र विवाह। इसमें क्या होता था, मतलब इस विवाह में जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता था, वहाँ पे वो एक जानवरों का जोड़ा लेता था, ठीक है, कोई भी जानवर होगा। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, बेसिकली इसमें बिल्कुल नॉर्मल विवाह था, मतलब ना कोई आदान ना कोई प्रदान होता था, सिंपली शादी हो जाती थी इसमें, ठीक है। उसके बाद असुर विवाह। असुर विवाह में पैसा दिया जाता था, मतलब शादी करने का, ठीक है। जैसे एक पिता है वो पैसा लेता था अपनी बेटी का या गोल्ड लेता था अपनी बेटी से शादी कराने के लिए। उसके बाद गंधर्व विवाह, ये मतलब प्रेम विवाह होता था, ठीक है। इसमें लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की अनुमति से शादी करते थे, ठीक है। उसके बाद राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब जो कि बिना पैसे दिए होता था, ज़बरदस्ती मतलब लड़की से शादी कर लेते थे, वो राक्षस विवाह आता था। उसके बाद आता था पिशाच विवाह, मतलब लड़की को बिल्कुल बेहोश करके या फिर जब वो होश में नहीं होती थी तो उस टाइम पर उसके साथ विवाह किया जाता था। तो वो सारे विवाह पिशाच विवाह के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पे 8 प्रकार के हमने विवाह देखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे स्लेवरी। कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको 10 मार्क्स में मिल सकता है, लेकिन अगर 10 मार्क्स में मिला तो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं थोड़ा थोड़ा इनके आगे आप लिख सकते हैं। जैसे इसके आगे आप लिख लें कि ये चरित्र देख के होता था, तो आप चरित्र लिख लें। यहाँ पे आप ब्राह्मण के साथ लड़की भेज देते थे, मतलब उनके पिता विवाह करके, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। अस्त्र विवाह में मैंने आपको बताया कि एक जानवरों का जोड़ा देते थे। तो इस तरीके से आप एक अक्षर इनके आगे भी लिख लो, ठीक है, जो मैंने बताया पीछे वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपको बहुत मतलब आसानी के साथ आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख पाओगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं कि भाई तूने तो बस 8 विवाह बता दिए और बाकी के डिटेल इसमें बताई नहीं, तो डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। बस एक अक्षर इसके आगे भी लिख लो पीछे वीडियो को ले आके, ठीक है। जो मैंने इसमें बताया आपको उसी से ही, उस एक अक्षर से ही पूरा याद आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में बना के लिख पाओगे, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना है, इसमें बहुत ईजिली समझा रहा हूँ, इसमें भी आप रटोगे तो कोई फायदा नहीं है। स्लेवरी मतलब गुलामी। गुलामी क्या होता था, इसमें एक व्यक्ति दूसरे के अधीन होता था और उसकी पूर्ण संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार खो देता था। जिसमें वो व्यक्ति जो गुलामी करता था किसी की, ठीक है, उसकी पूर्ण संपत्ति पर अधिकार होता था, वो दूसरे व्यक्ति का होता था, और उसकी स्वतंत्रता भी बिल्कुल जकड़ के रखता था, वो उसको कहीं पर भी अपने अनुसार यूज़ कर सकता था उस गुलाम को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन थे जो शॉर्ट में काफ़ी बार पूछे जाते थे, और आज हमारी यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हुई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, तो उसको भी जाके देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।